नमस्कार दोस्तों अगर आपका 500 स्क्वायर फीट का घर है और छत में जब सरिया बांधेंगे तो भाई उसमें कितना सरिया लगेगा, कितना केजी सरिया लगेगा। आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। मेरा टॉपिक वही है 500 स्क्वायर फीट हाउस स्लैब एस्टिमेशन एंड कॉस्ट, और खर्चा कितना पड़ेगा आज आपको वो भी इस वीडियो के जरिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के जरिए आपको जो है एक ट्रिक बताता हूं जिसमें क्या है कि आप तुरंत पता कर लेंगे कि भाई मेरा कितना केजी सरिया लगेगा। तो ट्रिक, और इसमें आपको दो ट्रिक बताऊंगा। तो ट्रिक नंबर पहला है कि अगर आपका कितना भी स्क्वायर फीट का एरिया क्यों ना हो, अब उसमें कितना सरिया लगेगा, कितना स्टील लगेगा, उसको जानने के लिए एक रूल है कि आपका अगर छत मगर 500 पर स्क्वायर फीट, हम आपको बता देता हूँ, पर स्क्वायर फीट मतलब एक स्क्वायर फीट में आपको लगेगा 3.5 केजी से 4 केजी पर स्क्वायर फीट। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें आपका इंक्लूड है फुटिंग भी इंक्लूड है, ठीक है, आपका ये बीम भी इंक्लूड है। बीम में आपका प्लिंथ बीम और फ्लोर बीम भी, स्लैब भी इंक्लूड है, और आपका इसमें कॉलम भी इंक्लूड है। ये सारा इंक्लूड है, और इसके हिसाब से आपको 3.5 से 4 केजी पर स्क्वायर फीट आपका सरिया लगेगा। अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि भाई मेरा इतना स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं, मेरा कितना सरिया लगेगा, आप डायरेक्ट इसमें चले जाइए। 3.5 से 4 की जगह को लमसम आपको एस्टिमेट निकल जाएगा, एस्टिमेट पता चल जाएगा, और उसके हिसाब से आपका रेट पता चल जाएगा। रेट आपका जैसे सरिया का रेट जो मार्केट में मिलता है वो केजी के हिसाब से मिलता है, वो आपका 45 रुपये केजी से लेकर के 50 रुपये केजी के आसपास तक मिलता है। ये रेट जो है अलग अलग जगह अलग अलग भी हो सकता है। हम आपको एक 45 रुपये पर केजी के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो ये हो गया रेट आपका, इसे कितना केजी लगेगा। और दूसरा इसमें क्या ट्रिक है कि भाई अगर ओनली स्लैब की अगर हम बात करें कि भाई 500 स्क्वायर फीट का अगर आपका स्लैब है तो उसमें कितना लगेगा, उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना है। आपको वीडियो के बीच में ही आपको हम बता देंगे भाई कितना लगेगा। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो है मैं जो आप देख रहे हैं, एक तरह से इसको आप जो है BBS कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने 500 स्क्वायर फीट का एरिया लिया है, जो कि है 20 फीट इंटू 25 फीट का, जिसमें एक सिंपल सा प्लान बनाया हूँ। प्लान में ही मैं जो है बीम दिखाया हूँ। ये डॉटेड लाइन दिख रहे हैं वो बीम है, और ये स्लैब है रेक्टेंगुलर शेप में जो दिख रहा है स्लैब का एरिया हो गया जो बीम के बीच में है, और इसी को आज आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, तो 20 फीट में तो जैसे कि जब भी हम लोग कभी रेनफोर्समेंट का कैलकुलेशन करते हैं उसको mm में, मिलीमीटर, यानी तो हम लोग जो है मीटर में लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम फीट को जो है मीटर में कर दिया हूँ। तो 20 फीट इक्वल टू 6.096 मीटर, ठीक है, और 25 फीट इंटू इक्वल टू 7.62 मीटर। इतना क्लियर है। अभी हम फीट को छोड़ देते हैं, अब इस मीटर को चलते हैं। तो मेरा कितना हो गया 6.096 मीटर इंटू 7.62 मीटर। अब ठीक है, अब एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप स्लैब की बात करें, लोग बोलता है कि भाई कि इस स्लैब में कितना लगेगा। तो स्लैब निकालने से पहले उसमें बीम भी दिया रहता है, तो हमको बीम का भी निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बीम का निकाल लेते यहाँ देखिए बीम का डायरेक्शन में क्या दिया हूँ, ये वाला जो बीम आपको सीधे डॉटेड दिख रही है B1 दिया हूँ, ये भी लाइन आपको B1 दिया हूँ, ये भी B1 दिया हूँ, ये वाला 3 लाइन हो गया B1 का, और एक B2 का जो लाइन है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ही नाम लिया, मैं B2 दे दिया हूँ। हम इसको एजम्पशन किया, हो सकता है कि आपका ड्राइंग में कुछ अलग हो। ठीक है, हम आपको निकालने का प्रोसेस बता देता हूँ, आप निकाल लीजिएगा। तो पहले बीम का कटिंग लेंथ, उससे पहले और आगे देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या क्या है, ये सीरियल नंबर, ये डिस्क्रिप्शन कौन सा एरिया का है, शेप मतलब कि शेप ऑफ बार मतलब रेनफोर्समेंट जो रहेगा स्टील का उसका क्या शेप रहेगा, और स्पेस ऑफ बार मतलब एक कितना डिस्टेंस में उसको रखा जाएगा सेंटर, डाया ऊपर कितना डाया का रहेगा, टोटल नंबर ऑफ बीम स्लैब, टोटल नंबर बीम और स्लैब कितना है वो रहेगा, नंबर ऑफ बार कितना उस हिसाब से कैलकुलेशन कर कितना आएगा, फिर कटिंग लेंथ उसका कितना आएगा, टोटल कटिंग लेंथ जो इस सब को इंटू करके आएगा, फिर कौन सा क्या था, अगर 8 mm का तो 8 mm लिख देंगे, 10 mm का 10 mm, 12 mm 12 mm लिख देंगे। इतना क्लियर है। अब चलते हैं,
तो पहला हम पॉइंट पकड़ते हैं बीम का, ठीक है। बीम का जो बीम में हम मेरा साइज है कितना, ये एक्चुअली है 9 इंची व 12 इंची का रहता है आपका इसमें, लेकिन जो है हम इसको mm में ले रहे हैं, तो ये आपका 225 mm इंटू 300 mm का आपका एक लमसम आ गया, ठीक है। उसके हिसाब से, ठीक है, और उसमें 12 mm का सरिया लिया गया, ठीक है। ये जो रेनफोर्समेंट है ये आपका T12 है, 2 पीस नीचे 2 पीस ऊपर, ठीक है। बीम B1, ये वाला बीम B1 का जो है इसमें बीम का टॉप एंड बॉटम जो दिया हुआ है, टॉप एंड बॉटम में दोनों ले रहे हैं, ठीक है, ऊपर का भी और नीचे का भी। तो ये वाला बीम जो है का रेनफोर्समेंट यहाँ से लेकर कंटिन्यू यहाँ तक जाएगा, ये आपका 7.62 मीटर ही है, और हम लोग का रेनफोर्समेंट 12 मीटर का आता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कंटिन्यू मेरा जाएगा। तो और ये जो है टॉप एंड बॉटम का, और डाया ऑफ बार कितना है मेरा 12 mm का यहाँ लिख दिया है। टोटल नंबर ऑफ बीम या स्लैब कितना है, टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 दे दिए, ठीक है। अब नंबर ऑफ बार्स कितना रहेगा, टॉप और बॉटम मिलाकर के 1 2 3 4, ठीक है। अब है कटिंग लेंथ, इसका भाई कटिंग लेंथ कितना आएगा, तो कटिंग लेंथ क्या है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितना मेरा है 7.62 मीटर, उसको निकाल दे। तो कटिंग लेंथ कितना है, तो टोटल बीम का जितना लेंथ है वो लिख दिए, प्लस कवर, सॉरी माइनस कवर हो जाएगा, दोनों साइड से तो आपको माइनस करना पड़ेगा ना, तो प्लस LD, और ये L जो आएगा वो LD जोड़ना पड़ेगा। और अगर जितना बेंड हुआ है, जैसे अगर 90 डिग्री बेंड हुआ है, तो 90 डिग्री बेंड में कितना होता है, 90 डिग्री अगर रेनफोर्समेंट को बेंड करते हैं तो वो 2D उसमें माइनस होता है, 2 हो गया, D मतलब डाया ऑफ बार, ठीक है। यहाँ पे जो बेंड 2 कर दिए, अब कितना लोगे लेंथ 7620, ठीक है। कवर दोनों साइड से 35 mm का जो है कवर हुआ, क्योंकि पूरा यहाँ से तो सटा के नहीं देंगे ना, इधर भी जगह छोड़ेगा ना, इधर भी उधर भी, तो दोनों साइड से करेंगे 2 × 35। और LD जो यहाँ पे मैं 50D लिया हूँ, ठीक है, 50 × D, तो LD यहाँ पे कितना लिया हूँ 50D, तो D कितना मेरा 12 mm का है, तो 12 यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। और माइनस बेंड जो है 2 बेंड हुआ, एक बेंड यहाँ एक बेंड यहाँ, ठीक है, 2 × 12, ठीक है। ये क्लियर है, तो ये सब कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा इतना mm, तो ये आएगा 8.102, यही आया मेरा। अब क्लियर है, ये मेरा कटिंग लेंथ हो गया। अब टोटल कटिंग लेंथ कितना है, टोटल कटिंग लेंथ जितना मेरा बीम नंबर ऑफ बार जितना है, इसको आप इसको और इसको इंटू कर देंगे तो आपको आ जाएगा 97.223 टोटल कटिंग लेंथ। ये कितना 12 mm का सरिया है, तो हम इसको 12 mm में लिख देंगे। तो ये टोटल कटिंग लेंथ ये आपका मीटर में आया, इतना मीटर कटिंग लेंथ रहेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब रिंग की बात करते हैं। देखिए बारीकी से समझिएगा, बहुत ही आसान है, इस हिसाब से आप खुद से ही निकाल सकते हैं। रिंग की अगर हम बात करें तो रिंग जो है कितना हो गया, तो इसमें दोनों साइड से जो है मेरा कवर रहता है 35 mm का बीम का, तो दोनों ऐसे मेरा है कितना है, यहाँ से यहाँ तक बीम का साइज है 225, इसमें से -35 × 2 कर देंगे तो बचेगा 155, मतलब ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक 155 बचेगा। उसी तरह यहाँ से 300 में से दोनों साइड पर माइनस कर देंगे तो फिर बचेगा मेरा कितना, यहाँ से यहाँ तक जो है 230। तो अब इसको कैसे लेकर निकालेंगे, 230 × 2 इधर इधर, ठीक है, प्लस 155 × 2 और माइनस कितना बैंड है आपका 90 डिग्री का बैंड कितना, 1 2 3 बैंड है, ठीक है। 90 डिग्री 2D होता है, ठीक है। तो ये 8 mm का सरिया इसमें यूज़ कर रहे हैं, ये जो रिंग में T8 का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और माइनस होगा, देखिए और माइनस ये, और 135 डिग्री अगर बेंड होता है तो इसमें 3D माइनस होता है, ठीक है। 3 × डाया ऑफ बार, तो 3 × आपका 8, ठीक है, 8, ठीक है, डाया ऑफ बार 8 है, और कितना है यहाँ पे 2 बार बेंड हो रहा है ना, एक इधर, तो 3D, और प्लस ये जो हुक जो है, हुक रहेगा आपका 75 mm का हुक, कितना हुक 1 2 हुक, इतना क्लियर है, सबको जोड़ेंगे इतना आ जाएगा, तो 0.824 मीटर आ गया ये मेरा, तो रिंग का 0.824 आ गया, इतना क्लियर। अब हम बात करते हैं रिंग साइज और स्पेस कितना, रिंग जो स्पेस जो रखा जाएगा, ये जो रिंग जो रहेगा ये आपका रहेगा 6 इंची पर, ठीक है, 6 इंची पर रहेगा, मतलब हो गया 150 mm, 0.15 मीटर पे, ठीक है।
ये हो गया 8 mm का सरिया है और ये कितना बीम है, 3 बीम है। तो उस हिसाब से अगर करेंगे तो आपको जो है, अब देखिए अब 45 कैसे आया, सिंपल सी बात है। तो 45 कैसे आया आपका जो है, ये जितना आपका ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कितना है 6.720, 6.720 कितना आएगा, हम यहाँ पे जहाँ पे जंक्शन है, जंक्शन में तो रिंग लगेगा नहीं, इसलिए उतना को माइनस करना पड़ेगा। ये है 225 है आपका, 225 कितना बार माइनस करेंगे, 0 पॉइंट इतना मीटर है, तो 1 2 3 4 माइनस करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। इतना डिवाइड बाय कर दीजिएगा आप, ये 0.150 आपको आ जाएगा 45 पीस। तो उसके हिसाब से जब इंटू करेंगे तो 111.24 आएगा, इतना आ गया, ठीक है। अब आगे फटाफट करते, बहुत में तो बहुत ज़्यादा लंबा लेंदी आपका ये बन जाएगा। उसी तरह सेम प्रोसेस से अब ये वाला बीम का निकालना, ठीक है। यही आपका कितना था, ये 6.96 था, ठीक है। B2 का इसको माइनस उनस करके सब सेम जो बताया था निकल गया मेरा कितना, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पे लिख दिया, ओके। फिर आगे ये कितना, यहाँ पे कितना देखिए टोटल नंबर ऑफ बीम कितना 4 है, 1 2 3 4, तो यहाँ हम 4 लिख दिए। 12 mm का सरिया है, ये शेप ऑफ रेनफोर्समेंट इस तरह का है और नंबर ऑफ बार कितना 4 लगेगा, ठीक है। उस हिसाब से 105 इतना लगा और ये 12 mm में लिख दिए। रिंग उसी तरह से, रिंग का सेम प्रोसीजर। तो रिंग का यहाँ से यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस है 5.421 बचेगा, ये दोनों माइनस कर, ये तीनों माइनस करने के बाद, ठीक है। तो फिर जा करके आप उससे डिवाइड कर देंगे 0.150 से, तो आपको टोटल रिंग का जो है बच जाएगा। और 4 आपका बीम है और 37 रिंग लगेगा और ये आएगा सेम इसी तरह का रिंग का जो साइज है और ये टोटल आपका इतना आ जाएगा, 8 mm में लिख दिए। इतना क्लियर है। अब चलते हैं स्लैब में। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्लैब का बॉटम मेन बार में, बॉटम मेन बार हम लोग लगाएंगे इधर से। हम इसको क्या किए हैं कि देखिए अलग अलग ड्राइंग में अलग अलग होगा, हम इसको क्या किए हैं कि एक ही ले लिए, ठीक है। ये पूरा यहाँ से आता, इसको हम लिए हैं, ये मेन बार इसमें देंगे और डिस्ट्रीब्यूशन बार लंबा वाला में देंगे। तो मेन बार मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगा T8 का, तो इसको यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए मेरा कितना है 6096 इतना, और दोनों साइड 25 ये स्लैब बार में 25 mm का कवर रहता है, मैं इंटू 2 कर देंगे और प्लस ये जो 75 mm का यह बेंड रहेगा, तो 2 × 75 दोनों साइड, और माइनस जो है 290 डिग्री में आया तो माइनस जो है 2 × 2D × 2 1 2, तो आ गया आपको 6156, ठीक है। ये आ गया। अब इतना आ गया 6.6 इतना mm है, इसको मीटर में 6.156 मीटर, इतना क्लियर। अब कितना रेनफोर्समेंट लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 6.720, सब कुछ को माइनस करने के बाद उतना डिवाइड बाय ये आपका ये 150 mm कर देंगे। ये आपको कितना हो गया, मतलब कि ये रेनफोर्समेंट जो है ये जो ऐसे बिछाएगा कि 10 mm का 6 इंची मतलब 150 mm सेंटर पे बिछाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ये निकल जाएगा, तो आ जाएगा 46 आपका रेनफोर्समेंट आएगा। डिवाइड करेंगे 45.8 आ रहा, तो यहाँ पे जो है 46 हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। और इसको इंटू करेंगे इतना आ जाएगा, और आप इसको लिख देंगे 10 mm का है 10 mm वाला में लिख देंगे, ठीक है। अब उससे पहले, अब उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, इसको ऐसे सेम उसी तरह का, इसको यहाँ से यहाँ तक आएगा करना है, ये पूरा लंबा लेंथ निकाल लेंगे। ये देखिए निकालेंगे तो आपको जो सेम उसी प्रोसेस से तो आ जाएगा 7688, तो ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद अब कितना लगेगा भाई, तो यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए कितना 5.421 है, इतना डिवाइड बाय 150 कर देंगे तो आ जाएगा, और +1 एक और सरिया जो है ऐड करना है, तो कितना 37.14 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कि हमेशा जब भी कभी यहाँ से यहाँ तक निकालते डिवाइड करने में +1 करते ही हैं, तो यहाँ भी +1 हुआ था, वहाँ भी +1, तो आ गया कितना आपका 37.15। तो यहाँ पे कितना ले लेंगे 38 ले लेंगे एक, क्योंकि वो 38 हो गया। अब जो है आगे आपको इतना इंटू कर देंगे ये तीनों को। देखिए हमेशा इसको इंटू करेंगे, आपको टोटल लेंथ निकल जाएगा, और टोटल लेंथ को बाद में जो है जितना का आपका जो है ये रहेगा mm वाला में, उतना वाला में आप लिख देंगे, ठीक है। ये क्लियर है। अब इसको आगे बताने से पहले हम आपको बता दूं कि अगर आपको ओनली स्लैब के लिए निकालना है,
चाहे वो कितना स्क्वायर फीट का हो, तो पर स्क्वायर फीट आपका 1.5 kg से लेकर के 2 kg तक आपको लगता है। ये ओनली हम बात कर रहे हैं स्लैब में, स्लैब का रेनफोर्समेंट पर स्क्वायर फीट आप आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो आपको उसी के लमसम पड़ेगा, इतना जो मैं बनाया हूँ आपको उसी के लमसम पड़ेगा। अगर कोई भी पूछेगा ना ओनली स्लैब और बीम में भाई कितना रेनफोर्समेंट लगेगा, तो आप बोलेगा कितना स्क्वायर फीट है, तो बोलेगा भाई मेरा इतना स्क्वायर फीट का, तो आप उसमें डायरेक्ट जो है 1.25 मतलब कि 1.5 kg से लेकर के 2 kg के बीच में बोल दीजिए इतना रुपये। जैसे अगर मान लेंगे 1.5 kg पर स्क्वायर फीट आपको पड़ेगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं सेम उसी तरह से स्लैब टॉप ए। देखिए अब स्लैब की बात करें, स्लैब टॉप यहाँ पे हमने लिए हैं। अब ये वाला एरिया लिए स्लैब टॉप, इधर का फिर बीच का, ठीक है। तो इधर का निकालने के लिए हम यहाँ से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो लिए हैं वो कितना है आपका, ये स्लैब अगर हम टॉप की बात करें तो वो है आपका 0.9 मीटर, ठीक है, 0.9 मीटर, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ एल मोर करके यहाँ तक है, ठीक है ना, इतना क्लियर है। और वही रेनफोर्समेंट जो है यहाँ से भी लेकर के यहाँ तक लगाना, ठीक है, वहाँ तक लगाना है। तो उसके हिसाब से कितना हो जाएगा भाई, ये 0 पॉइंट और ये इसका सेंटर डिस्टेंस कितना है, इसका भी 150 mm 150 mm में है। देखिए ये वाला सॉरी 150 का 125 mm पे, मतलब कि 5 इंची सेंटर में आपको ये रेनफोर्समेंट इसको प्लेस करना स्लैब का टॉप को, ठीक है। इस साइड की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है आ गया दोस्तों आपका 50 ये कितना 55 कैसे आया ये। तो आपको सिंपली इसमें क्या करना है कि ये जितना है आपका टोटल यहाँ से तक कितना डिस्टेंस है 7.62, तो 7.6 आपका जो डिस्टेंस है उससे आपको डिवाइड कर देना है, सिंपल सा। देखिए ये क्या करना है आपको 55 कैसे आया 6.7 टू डिवाइड बाय आपका कितना ये 0.125, ये सिंपल से निकालने का है। 53 + 1 कर देंगे एक तो 54.76, तो इसको 55 इसको लिया गया। सिंपल से निकालने का तरीका, इस हिसाब से आप जो इसको निकाल सकते डिस्ट्रीब्यूशन बार। उसी तरह सेम स्लैब टॉप की बात करें बी की, तो ये वाला जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टॉप रेनफोर्समेंट रहेगा वो रहेगा। और इसी में डिस्ट्रीब्यूशन बार की अगर हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन बार मैं यहाँ पे बताना भूल गया हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है यहाँ से ये जो रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन बार टॉप में, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, वो आपका जो है 300 mm पर रहेगा, ठीक है, 12 इंची पर। उस हिसाब से 2 ठो इसमें लगेगा, 2 लगेगा तो आपका जो है फिर वही सेम चीज़ 7.688 यहाँ तक ये वाला रहेगा वहाँ आपका। तो ये कितना आ जाएगा, ये तीनों का फिर जो हम लोग जो है इंटू कर देंगे तो आ जाएगा आपका 30.752। अब आगे फिर चलते हैं, देखिए वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है, तो अब आगे चलते हैं। फिर इसी प्रोसेस से स्लैब इसका निकाल लीजिए, ये वाला निकाल लीजिए, ये कितना आपका 1.62 55 लगेगा इसमें, जैसा यहाँ ऊपर में लगा था, और आपको ये आ गया। फिर और इसमें कितना स्लैब है, ये एक ही स्लैब, ये एक ही नंबर है। यहाँ पे कितना 2 था, इधर और इधर का दोनों को मिला करके। अब ये निकल गया मेरा, ये निकल गया। अब ये वाला बस लाइन बचा हुआ है, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या है, अब स्लैब टॉप सी, तो अब ये जो सी जो निकालना है, अब हमको यहाँ से यहाँ तक तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन बार तो देना नहीं है ना, इधर ये वाला ओनली जो है मुझे जो है इतना ही देना है, इतना ही देना है। तो दोनों को जब माइनस करेंगे इतना को बचेगा मेरा 2.671, ठीक है। तो सेम रेनफोर्समेंट अब वही रहेगा, तो 0.123 10 mm, और ये आपका हो गया 2 कितना, एक इधर और एक इधर वाला, क्योंकि ये रेनफोर्समेंट ऐसे आएगा, ठीक है। ये कंटिन्यू जाएगा, कंटिन्यू जाएगा, ये नहीं जाएगा। ये वाला रेनफोर्समेंट तो यहाँ तक रहेगा ना, ये वाला तो यही रहेगा इसका, और इसका यही रहेगा टॉप का बस। तो इसमें 2.671 में डिवाइड कर देंगे 0.125, तो आएगा 21.3 + 1 23, ठीक है। लमसम आपका 23 आपका आएगा। तो ये आपका इस इंटू कर देंगे तो आपका आ जाएगा 16, ठीक है। इतना क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूशन बार भी कितना है, इसमें 2 ठो लगेगा, 2 लगेगा तो आपका जो है कितना है 1 2 3 4। तो उसी हिसाब से आपको जो 4 यहाँ हो गया, 2 नंबर पर 2 लगा, और 2 मीटर का यहाँ से यहाँ तक लगेगा। ये आपका ड्राइंग में सब कुछ दिया रहेगा, हम आपको यहाँ पे एक लमसम बता दे रहे हैं। इतना आ गया 16 पीस।
अब सेम उसी तरह स्लैब टॉप डी में, देखिए डी में क्या है, अब यहाँ से यहाँ तक रहेगा, इसका कितना लेते हैं हम लोग 1.62 मीटर लिए हैं, ठीक है, उतना बचा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। अब उसके हिसाब से आपका कितना लाइन हो गया, आपका कितना 1 2 3 4, टोटल 4 है, सॉरी इसमें 4 नहीं है, टोटल 1 2, एक पूरा ये हो गया और 2 हो गया, 2 हो गया टोटल। और उसके हिसाब से फिर ये आपका निकाल लीजिएगा 23 नंबर ऑफ लगेगा यहाँ से यहाँ तक का, जो आपका यहाँ आया था, और आगे आपका 74.75। फिर उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन जो बार है वो आपका सेम दो पीस लगेगा, कितना में आपका 2 मीटर का, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 मीटर का आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पर लगा। तो अब कितना हो गया 2 मीटर का, इसको इंटू कर देंगे, 8 पीस 8 लगा, 8 नंबर है ये, 32 आ गया, अब दिया गया। अब टोटल को क्या करना है, टोटल को जोड़ देना, तो टोटल को जब जोड़ देंगे तो ये आएगा आपका 634.84, ठीक है, इतना आया। तो जो इतना आया तो इसको इंटू कर देना है। हम आपको पता है कि 8 mm का सरिया जो होता है, अगर वो 1 मीटर का, ये आपका मीटर में है, 8 kg का सरिया 1 मीटर में वजन होता है आपका 0.395, इसलिए इतना में कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम आपको जोड़ के बता दे रहे हैं, ठीक है। इतना में आ जाएगा आपका 250.76, ठीक है। फिर आगे 10 mm वाला जोड़ेंगे तो ये आएगा दोस्तों आपका 587.701, और ये इंटू करना है इसको 0.617 से, तो ये जब इंटू करेंगे तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 362.61, ठीक है, इतना कीजिए आ गया। फिर अब इसको जब इंटू जोड़ेंगे ये जोड़ेंगे, टोटल आ जाएगा कितना 202.472 एट द रेट ऑफ कितना, ये 12 mm का सरिया 1 मीटर में आपका आता है 0.88 kg आता है। जब इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका, इतना मीटर में रहा है तो आ जाएगा 179.795, इतना आ गया। तो ये हो गया टोटल दोस्तों। अब इसके हिसाब से टोटल को जब जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 793.165 आपका kg आ गया, इतना kg आपका सरिया, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कीजिए 793.165 डिवाइड बाय आप करेंगे कितना से 500 स्क्वायर फीट है ना, टोटल 1.58, कितना आया 1.58 kg पर स्क्वायर फीट। हम आपको बोले थे कि आपका जो है ओनली स्लैब का निकालेंगे तो आपका 1.5 से 2 kg के आसपास आएगा, ठीक है। अब इसको कितना रुपए पड़ेगा भाई, तो आपको 45 रुपये रेट से लेते हैं तो 793.165 इंटू 45 रुपये, तो इतना इंटू हो गया 793.165 इंटू 45 इक्वल टू लगभग आपका 35,000, ये 35692 है, 2.4 है 203, आपका 35,693 रुपया लगेगा आपको 500 स्क्वायर फीट का स्लैब में। बहुत ही थोड़ा सा VBS निकालना थोड़ा सा बहुत ही क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से बताने की कोशिश किया हूँ। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और आप इसको घर में प्रैक्टिस करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि बस ये ट्रिक अपना लीजिए। आपको पूरा जैसे क्या है फुटिंग, बीम, स्लैब, कॉलम सबको मिला कर करेंगे तो आपको 3.5 से लेकर के 4 kg पर स्क्वायर फीट लगेगा। नहीं तो ओनली अगर आप स्लैब और बीम लेते हैं आपको 1.5 से 2 kg के बीच में आएगा, आसान तरीका। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।